नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि सावन के सोमवार में क्या खाना चाहिए जो व्रती हैं और भगवान भोलेनाथ के संबंधित जो भी व्रत होते हैं, जैसे 16 सोमवार हुआ, प्रति सोमवार हुआ, जो कि पूरे साल लोग रहते हैं। बहुत लोग 14 सालों तक रह के उद्यापन करते हैं। या अभी जो पशुपतिनाथ जी का वीडियो दी हूँ, पशुपतिनाथ जी के व्रत में क्या खाया जाएगा, 16 सोमवार में क्या खाया जाएगा, सावन सोमवार में क्या खाया जाता है, तो आपको आज बताऊंगी। वैसे बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, नए जो हमारे व्यूवर हैं, उनके लिए है। सबसे पहले बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि हम सुबह व्रत के दिन ही सुबह उठ के क्या पानी और चाय ले सकते हैं क्या, यानी कि बिना नहाए, ऐसा प्रश्न है। तो रोज़ तो ठीक है, लेकिन किसी भी व्रत में बिना स्नान किए, बिना देव पूजन किए पानी या चाय नहीं लेना है। इसके लिए आप कुछ भी करें, पानी चाय न लें। स्नान के बाद, यानी रात्रि को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठ के स्नान करें। स्नान करने के बाद पूजा की सभी तैयारी करके शिव मंदिर में, यानी जो अभी सोमवार बचे हुए हैं सावन के, या पशुपति जी का व्रत, या 16 सोमवार का व्रत, या प्रति सोमवार का व्रत, सबके लिए बता रही हूँ। तो स्नान करने के बाद शुद्ध साफ वस्त्र धारण करें। उसके पहले कुछ न खाएं पिएं, नहीं, व्रत नहीं माना जाता, व्रत टूट जाता है। और पूजा की सभी सामग्री लेकर शिव भगवान जी को जो पसंद है उनके पूजा में वही सब चीज़ें लगती हैं। बार बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी शिव से संबंधित, चाहे वो महाशिवरात्रि हो, तीजा हो, सोमवार हो, कोई भी वीडियो आप आसान ज़िंदगी में सर्च करके देख लें, जो चढ़ता है वही सभी शिव पूजन में, 16 सोमवार में, पशुपति जी के नाथ के व्रत में, पूजन में वही चढ़ता है। तो सभी चीज़ें कुछ एक दिन पहले एकत्रित कर लें, कुछ उसी दिन एकत्रित करके शिव मंदिर में जाएं। आसपास में मंदिर है, और अगर मंदिर दूर है, कहीं आप पराए प्रदेश में हैं, अनजाने जगह में हैं, तो एक शिवलिंग में बना के दिखाई हूँ मिट्टी का, अगर वो व्यवस्था हो सके तो पूरे सावन, यानी कि सावन के पहले दिन से शिवलिंग को बना लें और पूरे सावन उनका विधिवत पूजन करके राखी के दिन, यानी पूर्णिमा के दिन पूजन करके और 4 बजे से पहले दिन रहते जल विसर्जन कर दें। जल विसर्जन की व्यवस्था नहीं है तो एक मैं तीजा का वीडियो दी हूँ, भूमि विसर्जन, धरा विसर्जन, वैसा भी कर सकते हैं। सभी सामग्रियों को रख के ज़मीन में दबा सकते हैं। अब बताऊँगी आपको कि व्रत कैसे रहा जाता है, व्रत में क्या खाया जाता है, क्या पिया जाता है। तमाम बहनों भाइयों का ये रहता है, पूछते भी हैं कि टमाटर की चटनी खा लूँ क्या, हरी मिर्ची खा लूँ क्या, ये खा लूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सोमवार का व्रत करते हैं, पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे और शाम को सब वही खाना खाएंगे जो घर वाले खाते हैं। यानी बोलते हैं जो घर में खाना बनता है वही खा लेते हैं, तो व्रत का कोई मतलब नहीं। ऐसा कोई व्रत नहीं रह जाता, आपको पूरे दिन का व्रत भी व्यर्थ होता है। तो व्रत का एक नियम होता है, अन्न त्याग, यानी किसी भी व्रत में अगर हम अन्न को त्यागते हैं तो बड़ा व्रत माना जाता है। व्रत अगर फलाहारी रहा जाए तो अति उत्तम होता है। अगर आप फलाहारी व्रत नहीं कर सकते, मान लीजिए आप पूरे साल का व्रत कर रहे हैं, सोमवार का व्रत कर रहे हैं, उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि दोपहर के समय, यानी 11:30 बजे तक, चांडाली बेला में नहीं कि 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 11 बजे से पहले आप फल ले लें। यानी पानी, आपको जितनी बार प्यास लगे पूजा के बाद पानी पी लें, 2-3 बार चाय पीना चाहे तो पी लें, लेकिन फल एक बार 11:30 बजे तक खा लें। जो पूरे साल का व्रत रहते हैं उनके लिए बता रही हूँ। और शाम को या तो प्रदोष काल के पूजा से पहले एक अन्न ले लें, और नहीं तो पूजा के बाद अन्न लें तो ज़्यादा उत्तम है। तो पूरा दिन का व्रत माना था। तो कौन सा अन्न लें पूजा के बाद? मीठा अन्न, जैसे पराठा, पूड़ी या हलवा सूजी का शुद्धता से बनाया हुआ, उसको आप खा के पानी पी सकते हैं, जो पूरे साल का व्रत रहते हैं। लेकिन जो 16 सोमवार का व्रत है, या सावन का सोमवार का व्रत है, या पशुपतिनाथ जी का 5 सोमवार का व्रत है, तो इसमें बहुत सारी सामग्रियों को खाना पीना कोई आवश्यकता नहीं है। आप इनको फलाहारी व्रत भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं फलाहारी व्रत करेंगे तो जो भगवान को हम प्रसाद चढ़ाते हैं चूरमा वगैरह का, उसको क्या करेंगे? तो उसको आप प्रणाम करके अच्छे से रख लें, प्रसाद को माथे चढ़ा के। पारण के दिन, यानी कि दूसरे दिन प्रसाद को खाएं। प्रसाद को हमेशा ढक के रखना चाहिए, चींटी वगैरह न चढ़े, इसलिए उसको संभाल के पानी के बीच में कहीं भी रखें जहाँ चींटी न चढ़े, और पारण के समय प्रसाद को खाएं। तो जो सोमवार का व्रत है उसमें क्या करते हैं? साबूदाना का खिचड़ी, साबूदाना का बड़ी,
साबूदाना का खीर, बहुत सारे लोग। लेकिन साबूदाना किस पद्धति से बनता है आप उसको जानोगे तो व्रत में क्या वैसे भी नहीं खाओगे साबूदाना। तो कम से कम व्रत में साबूदाना, वैसे तमाम व्यंजन बना के खा सकते हो लेकिन व्रत में साबूदाना ना खाएं। बाजार का पिसा हुआ जो कुट्टू का आटा या सिंघाड़े का आटा होता है, कंपनियों में जब चक्की में वो आटा पीसे जाते हैं तो उसमें और कुछ भी चीज़ें पिसाते हैं। यानी कि आप चाहोगे कि हम व्रत हैं तो उसमें अनाज वगैरह भी पिसाते हैं, तो व्रत का नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर आप अपने घर में उसको मिक्सी वगैरह से पीस के खाते हैं तो अलग बात हो जाती है। तो आप क्या करें, मैं आपको बता रही हूँ बहुत अच्छी तरीके से भगवान भोलेनाथ जी के व्रतों का पालन करना। जैसे अभी बताई हूँ कि नहाने से पहले कोई चाय कोई पानी नहीं लेना है। नहा के, सुबह नहा के स्वच्छ वस्त्र पहन के, साफ वस्त्र पहन के भगवान जी का पूजन करके आएँ। तो जितना मन हो पानी पिएँ, आप चाय पिएँ। उसके बाद 11:30 बजे तक आप कुछ फल खा लें। उसके बाद शाम को 4 बजे तक आलू का हलवा हुआ या जो भी आप मीठा चीज़, यानी फलहारी व्रत रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर फलहारी नहीं रह सकते तो नमक तो खाना है। तमाम बहनें बोलती हैं हम नमक नहीं खाते तो हमारा बहुत कमज़ोरी लगती है, ब्लड प्रेशर हमारा लो हो जाता है। ऐसे जो भी नमक तो खैर खाना नहीं चाहिए। अगर आप खाना चाहते हैं तो खाएं लेकिन सात्विक भोजन करें। सभी भोजन में नमक डाल के ना खाएं, यानी जो सभी के लिए भोजन बनता है लहसुन प्याज का वो ना खाएं। आपको मैं बता रही हूँ कि आप बिना अन्न के, बिना भोजन के कैसे ऊर्जावान व्रतों में बने रहें। व्रत में तो क्या करें, आप गाय का शुद्ध दूध अगर आसपास मिल जाता है तो 1 लीटर नहीं तो आधा लीटर गाय का शुद्ध दूध लें। उसमें खजूर, किशमिश, काजू और ये चिरौंजी और मखाना, ये सभी चीज़ें अच्छी तरीके से, किशमिश उशमिश है तो उसको अच्छी तरीके से धो लें। उसमें सुखाते हैं तो थोड़ा धूल वगैरह रहती है, इसको अच्छी तरह से धो लें। इन मेवों को धोने के बाद इनको थोड़ा चाहें तो बारीक काट लें। उसके बाद गाय के आधा किलो दूध में इन मेवों को कम से कम 5 से 7 या 10 मिनट तक पका लें। उसमें 2 चम्मच मिश्री डाल लें और हल्का गुनगुना, जैसे अभी पानी बरस रहा है तो कहीं कहीं तो समाचार वगैरह बताते हैं कहीं कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अभी मौसम बिगड़ने की वजह से, पेड़ पौधे सब जंगल कटने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी, जहाँ कभी गर्मी नहीं पड़ती थी वहाँ भी गर्मी पड़ रही है। लेकिन हम लोग जहाँ हैं तो यहाँ का वातावरण सही है, हल्का पानी बरसता तो ठंडा रहता है। तो जैसे कि एक दूध को उबालें गाय को, उसमें मेवा मिला दें, 2 चम्मच इसमें मिश्री मिला दें और ये 2 गिलास बन जाएगा। अब आप इसको मेवों को खाए जाएँ और दूध को पी लें। पूरे दिन आप ऊर्जावान बने रहेंगे। पूरे दिन आपको ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना कमजोरी लगेगी आपको। तो ये सब चीज़ें जो व्रत के लिए होती हैं, जब आप उसको खाओगे तब आप ऊर्जावान बने रहोगे और आपका व्रत भी बहुत ही सरलता से और बहुत ही श्रद्धा से बीत जाएगी। उसी तरीके से जो सावा एक बार अभी दिखाई थी मैं शुगर के लिए, सावा जो होता है वो भी अन्न में नहीं आता, उसको मुनी अनाज बोलते हैं। सावा की खीर भी गाय के दूध में, सब मेवे क्या है, जो ये मेवे ड्राई फ्रूट जो होते हैं काफ़ी ताकत देते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो सावा में भी सभी मेवे डाल के, थोड़ा बहुत मिश्री डाल के या खांड डाल के आप खीर बनाएं। इसको भी आप पेट भर के खा सकती हैं। एक बार ही खाने से पूरा दिन आपका आराम से बीत जाएगा। और आप जो ये डर लगा रहता है कि आप नमक नहीं खाओगे तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा या आपको कमजोरी लगेगी, ये सब भ्रम है, बिल्कुल नहीं होगा। एक दिन के व्रत में तो होगा ही नहीं। जितने भी बहनें हमारे 16 सोमवार का व्रत कर रही हैं, शाम को अगर खाना खाती हैं पूरा खाना तो बिल्कुल ना खाएं, व्रत नहीं माना जाता। सावन के सोमवार में, पशुपतिनाथ जी के व्रत में कभी भी आप खाने ना खाएं। और दोपहर में जो बता रहे हैं 11:30 बजे के बाद चाय नाश्ता 8 बजे तक 9 बजे तक कर लें। फिर केला हुआ, सेब हुआ, ये फल भी खा सकती हैं आप। और ज़्यादा दही वगैरह, शरबत, बाहर की चीज़ें, ये सब चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, खाना बिल्कुल ना खाएं। तमाम बहनें पूछती हैं क्या मैं पानी पी सकती हूँ? तो पानी आपको जितनी बार प्यास लगे उतनी बार पिए, लेकिन रोज़ के बिस्तर में व्रत के समय नहीं लेटना चाहिए। तखत हो या ऐसे प्लाई वाली पलंग हो, उस पर दरी वगैरह डाल के, कंबल धुला हुआ डाल के, एक कंबल मोड़ के तकिया लगा लें, शुद्धता से रहें, स्वच्छ वस्त्र पहने। और शाम को दीपदान, मान लीजिए शाम को आप प्रदोष काल में जो भगवान भोलेनाथ का पूजा होता है वो अति शुभ माना गया है, तो मंदिर न जा पाए तो शाम को घर में पूजन करें, कलश रख के, और 1 माला भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप भी करें।
आपका पूजा पूर्ण होगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो बहनें कमेंट करती हैं कि टमाटर की चटनी, मिर्ची की चटनी, साबूदाना की खीर, मैं सिरे से नकारती हूँ सबको कि आप लोग बिल्कुल मत खाइए, श्रद्धा से व्रत करिए। नमक नहीं भी खाओगे तो आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। जो भी मैं बताई हूँ ऊर्जावान खीर, ये मखाने वगैरह की, इसको खाइए, आपको बिल्कुल कमजोरी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी। तो ये आपको मैं बताई हूँ। अब आपको मैं पूरे साल के व्रत के लिए बता रही हूँ। हाँ, लेकिन जो पूरे साल का व्रत कर रहे हैं वो शाम को एक टाइम, जो बीमार हैं उनको तो मैं बोलती हूँ व्रत करो ही मत। व्रत करो तो अच्छे से करो, वो बिल्कुल उद्यापन कर दो। एक टाइम आप शाम को मीठा अनाज खा सकते हो, लेकिन अगर फल वाला व्रत करो तो ज़्यादा शुभ होता है। तो आप जो रामदाना आता है, रामदाना की जो ढूंढी होती है उसको भी आप खा सकते हो। आलू का हलवा भी खा सकते हो आप। आलू का हलवा, आलू को उबाल को अच्छी तरीके से उसको शुद्ध घी में भूनिए और उसमें 2 चम्मच आप मिश्री डाल के आलू का हलवा भी आप इसको, इन सब चीज़ों को खा के देखो। हमको तो लगता है आप लोग रोज़ खाओ, साबूदाना, टमाटर की चटनी, हरी मिर्च, ये सब आप रोज़ खाओ, लेकिन व्रत में ना खाओ। अब जो जो मैं आपको बताई हूँ ये चीज़ों को खा के देखो और फिर बताना कि आपको कमज़ोरी लगती है कि नहीं, आपको ब्लड प्रेशर कम होता है कि ज़्यादा होता है कि नहीं। कुछ नहीं होगा। रामदाना भी खा सकते हैं जो गुड़ वाला बना हुआ होता है। आलू का हलवा खा सकते हैं। जो अभी गाय के दूध में मैं खीर बताई हूँ इसको बना के खाएं। सामा की खीर भी, वैसे ही मेवा की खीर भी खा के आप देखो, श्रद्धा भक्ति से आपका व्रत पूरा होगा। अनाज त्याग के, जो अनाज त्याग के व्रत किया था, अनाज न खा के, वो बहुत व्रत उत्तम माना जाता है। आपको बिल्कुल नींद नहीं लगेगी, आलस से नहीं लगेगा अगर आप अनाज नहीं खाओगे, फल फूल खाओगे तो। अब आपके अंदरूनी जो पेट का जो मशीनें हैं उनको आराम भी मिलेंगी, पेट को भी आराम मिलेगा। व्रत का नियम ही यही है कि पेट को भी आराम मिलता है। तो भोलेनाथ के सभी व्रतों में मैं आपको बता रही हूँ कि इसी तरह से आप व्रत करें। इसके बाद जितने भी पर्व आ रहे हैं उन सभी पर्वों का वीडियो भी आपको मैं दूंगी। तो ऐसे ही आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।